बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं दादा गुरुदेव को, और कृष्ण कन्हैया राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अब आज 10वां अध्याय आरंभ होने जा रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का। ये आखिरी जो स्कंद है, 10वां स्कंद आखिरी स्कंद है। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे, इसमें पूरा सार आ जाएगा। तो आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान अपने प्रभु के चरण कमलों में लगाएंगे और श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते जाएंगे। सुमिरन को नहीं छोड़ना, सुमिरन करते जाएंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 10वां स्कंद। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी गड़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण राम की। अब छाया कृष्ण अंगे अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। द्वारकाधीश में से अब 10वां स्कंद का आरंभ हो रहा है। भागवत का फल 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद में शुकदेव जी मानो आनंद से खिल गए हैं। यह शुकदेव जी के इष्ट की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था कि आसान मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। आसन मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। शुकदेव जी
ने कहा, यदि यज्ञ करने की आज्ञा दें तो 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए, ऐसा उपाय करना था। शुकदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। तो मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो कुछ आचार्य जो आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं, वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। अब शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक हैं। यह जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण दिखता है। भेद औषधिक है, उपाधिक है, और उपाधि के कारण भेद का भास होता है, किंतु जो है तत्वतः भेद नहीं है। भेद के 2 प्रकार हैं, स्वतः सिद्ध भेद और उपाधिक भेद। घोड़ा और गाय का भेद स्वतः सिद्ध है, ना तो घोड़ा गाय बन सकता है और ना गाय घोड़ा। अब उपाधिक भेद, जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है। उष्ण जल की उष्णता का कारण उपाधि है। वास्तविकताएं जो है तत्वतः आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वह उपाधिक है। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं, किंतु मिलता क्या है? वे तो एक ही हैं। वास्तविक दृष्टि से वे तो मिले हुए ही हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है और व्यापकाधिष्ठ चैतन्य ही परमात्मा है। शरीराधिष्ठ चैतन्य ही जीव है। अविद्या के कारण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अब अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता जो है भासमान होती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। यह जीव अंश नहीं बन सकता, और यदि अंशी में से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित होगा। पुष्प की एक पंखुड़ी अलग होने पर पुष्प का जो पुष्प है उसका स्वरूप खंडित होता है। अंशी में से अंश अलग होने पर अंशी का अखंडित स्वरूप टूट जाएगा। अतः शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव अंश जैसा है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ऐसे नहीं है कि जिसका विभाजन किया जा सके। वे व्यापक चैतन्य हैं, सर्वव्यापी हैं। आकाश की भांति वे सर्वत्र हैं। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से अंश के विभक्त होने पर भी अंशी का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से एक आध बूंद पानी लेने पर समुद्र का नाश नहीं होता है। इसी प्रकार अंश के विभक्त होने पर अंश का नाश नहीं हो पाता, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता। हम सब मानो एक राजा की संतान हैं। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि वह हमें सताएगी तो राजा यानी प्रभु उसे छुट्टी दे देंगे। परमात्मा के साथ घनिष्ठता से प्रेम करेंगे तो माया का बंधन भी छूट जाएगा। गोकुल लीला का यही तो रहस्य है। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के जो है विवर्तवाद को समझ सकता है, और उर्मी प्रधान व्यक्ति को वैष्णव चार्यों का सिद्धांत पसंद आएगा।
ये दोनों सिद्धांत दिव्य हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। तो परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है। यदि उसका मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से ना लगे तो उसे मुक्ति मिलने की संभावना है। अब मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है और मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली ना तो बराबर जी सकती है और ना मर सकती है। मन यदि संसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन और ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपाल लीला आदि को याद करो। मन को प्रतिकूल बातों में से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। इस कथा का हेतु भी यही है कि इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं। इस कथा से के श्रवण से मनुष्य को प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का मन हो जाता है। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है। जगत का विस्मरण और भागवत आसक्ति ही निरोध है। संसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। संसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। यदि संसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा ही नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसे भुलाना भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ ही आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकालकर बाहर करना है। संसार में रहते हुए उससे अलग भी रहना है और भागवत की कथा भूख प्यास और संसारिक झंझटों को भुला देती है। दशम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। अब 5 दिनों में एक आसन से बैठे हो। यदि कुछ जलपान करना हो, खाना पीना हो तो कर सकते हो। परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न तो क्या, मैंने तो जल का भी त्याग किया है। जिस भूख और प्यास के कारण कभी मैंने मुनि को मृत सांप का हार पहनाया था, वही भूख प्यास मुझे अब बिल्कुल सता नहीं पाती। इसका कारण ये है कि मैं अपने मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। आपके मुख कमल से बह रहे सुखदेव जी जो थे, भागवत की कथा का उनको रसपान करवा रहे थे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। कथा के रसपान के कारण मुझे भूख और प्यास सता नहीं सकती। अब राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र है और जिज्ञासु भी है।
कथा में ऐसे ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार भुला देती है, इससे जगत भूल जाता है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है और कृष्ण कथा की यही महिमा है कि वह देह भान भुला देती है। कृष्ण कथा जो है माई है, इसी कथा में लीन मन जगत को भूल जाता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण हो तो मुक्ति है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कि कथा सुनी है। अम्बरीश की भक्ति कैसी दिव्य थी कि मेरा जीवन कैसा शूद्र है। हाय, मेरा जीवन कुत्तों की भांति व्यर्थ ही चला गया। हमने कभी सोचा कि हमारी जितनी आयु पीछे अब चली गई है उसमें हमने क्या पाया है? जो धन साथ लेकर जाना है वो इकट्ठा किया या नहीं किया? अब तो समय ही कुछ नहीं रह गया। कितना समय बाकी बचा है कुछ पता ही नहीं। तो कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और युवा के साथ युवा हैं। वे ज्ञानी के लिए ज्ञानी हैं और योगी के लिए योगी हैं। श्री कृष्ण भोगी तो हैं फिर भी रोगी नहीं, योगी हैं। अब सामान्यता भोगी रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंद के वर्णन अनुसार श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग पधारे, 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके जब वे स्वर्ग पधारे तब उनका एक भी सिर केश श्वेत नहीं हुआ था, यानी कि सिर का एक भी बाल जो था वो सफेद नहीं हुआ था। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार और करुणा, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। बाल लीला हास्य रस है, रास लीला में श्रृंगार रस है और चानूर, मुष्टिक, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में भी रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है कि इस कथा की कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आस्वाद किया है उसके लिए अन्य सभी रस अरस ही हैं। मीराबाई के शब्दों में कहें तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है। उसे छोड़कर कड़वे नीम रस क्यों पिया जाए? राधा कृष्ण के बिना और क्या और क्यों बोला जाए? हाँ, इस कृष्ण रस का आस्वाद कर पाना सरल नहीं है, नरसिंह मेहता कहते हैं। अर्थात इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रिज की गोपी जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में तो मीठा लगता है किंतु अंत में कड़वा लगेगा। अन्य किसी भी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही जो है वो ही मधुर है। प्रेम के बिना प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो पाता। श्री कृष्ण प्रेम रूप हैं। वे अलौकिक प्रेम रस का दान करते हैं और प्रेम रस में ना तो वासना है और ना ही विषमता, ना ही स्वार्थ है और ना ही तू है। गोपी कहती है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। गोपी कृष्ण को ढूंढते गई
गई गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसका अपना आप ही नहीं रहा, अपना आपा वो खो बैठी। वह कृष्ण से एक रूप हो गई और श्री कृष्ण के समक्ष मैं और मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यही विशेषता है और सार्थकता है कि यह कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझसे ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सराबोर हो जाए, आंखें प्रेम अश्रु से भीग जाएं, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो, सावधान रहना कि कहीं फिर से माया के चक्कर में मन फंस ना जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्मा के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, वे रस स्वरूप हैं, अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस है। प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यता जीव के 4 भेद हैं, पामर, विषयी और मुमोक्ष और मुक्त। अधर्म से धन का अर्जन करें और अनितिपूर्वक उपभोग करें, यह पामर जीव है। धर्म का पालन करे, कमाई करके इंद्रिय सुख का उपभोग करे, वह विषय जीव है। और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा और प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। कनक और कांता रूपी माया के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण में से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। और इसका कारण ये है, श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास्ता आश्रम दोनों का समन्वय जो है जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियां के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहाँ विकार और वासना है वहाँ प्रेम नहीं, मोह है। श्री कृष्ण के बैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े, वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी कि 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका ना तो एक भी केश श्वेत हुआ था और ना एक भी दांत टूटा था।
ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे योगियों के भी प्रिय हैं। अब सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वह कभी बीमार नहीं होता। जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं ना कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय हैं। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्य में नवरस होते हैं, हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार और वीभत्स आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और अलौकिक कृष्ण की आसक्ति रूपा भक्ति प्राप्त होगी और जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजातीय एक दूसरे से मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन ना तो पूर्णतः चेतन है और ना ही पूर्णतः जड़ है, वह अर्ध चेतन और अर्ध जड़ है। परीक्षित राजा के मन को संसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दशम स्कंद रचा गया है। अब दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिसने अनेकों को प्रेम पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यहाँ पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। बाकी की लीला का कल श्रवण करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। लाडली लाल की जय।